सो हे एवरीवन, आ गया मैं फिर से एक नई कहानी लेकर जो बहुत ही कम लोगों ने देखी है, जिसमें आपको रोमांस, मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस सब मिलेगा। बाकी मैं कुछ रिवील नहीं कर सकता। सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, प्लीज मेरी मदद करो 5K सब्स तक पहुंचने में। सो कहानी की शुरुआत दो लोगों के पानी के अंदर से हुई। शायद लड़का उसे बचा रहा। वो कहता है, क्या होता अगर मैं उस दिन तुमसे नहीं मिलता? क्या होता अगर मैं तुम्हारे लाइफ में आता ही नहीं? आपके मन में के सारे सवालों का जवाब मिलेगा। मिलेगा, रुको रुको। अगले ही इसमें हमारी मुलाकात हुई मोस्ट डेंजरस, जीनियस, एरोगेंट। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नाम जुंग हो। उसका आज का असाइनमेंट था। उसके क्लाइंट मिस्टर वॉल्टर के एक बड़े बिजनेसमैन ने धोखे से पैसे ले लिए। उसका काम पैसों को वापस लाना। जुंग हो वहाँ उस धोखेबाज के पास नकली क्लाइंट बनकर गया। आईडी के बहाने जुंग हो ने उसका फेस स्ट्रक्चर, वॉइस सब कुछ ले लिया। इधर उसका दोस्त, पार्टनर कहो या कुछ भी, डोंगयुन, लेकिन वो बहुत जीनियस हैकर है। उसने उस धोखेबाज के अकाउंट से पूरे पैसे ट्रांसफर कर दिए बस कुछ सेकंड्स में। इन तीनों में से सबसे पावरफुल पर्सन यून से मिलो। ऐसा है इन तीनों का ग्रुप, जिन्हें स्पेशली फिक्सर्स कहा जाता, जो बड़े बड़े लोगों के काम या गलतियों को फिक्स करते। आप समझ चुके होंगे। मिस्टर वॉल्टर इन तीनों को कंपनसेशन देना चाहते, लेकिन जुगो ने मना करके उन्हें किसी जियोन सुक की इंफॉर्मेशन देकर ढूंढने के लिए कहा। डोंगयून बताता है, चाइना से खबर आ रही, एलएच स्टार के प्रेसिडेंट बीमार है, इसीलिए वो किसी और को दूसरा प्रेसिडेंट बनाने वाले, जैसे कि उनकी ग्रैंड डॉटर जियोन सुक। एक सेकेंड, ये जियोन सुक इनकी डॉटर थी, तो उसका जुंग हो से क्या काम होगा? अगले सीन में हम जियोन, नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं, सियो यून थी। ये उसके साथ उसकी स्टेप सिस्टर मिनी है। अरे, इनके मॉम डैड भी अलग अलग थे। सियो यून की मॉम उसके कम उम्र में ही गुजर गई थी, इसलिए डैड ने मिनी के मॉम के साथ शादी करी थी। वो यहाँ सीनियर स्टूडेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइनिंग में। मैंने आपको एक छोटी सी बात नहीं बताई। ये कहानी आप जैसे सोच रहे वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। इस कहानी का कॉन्सेप्ट सच में पूरा अलग होगा। बस आखिर तक देखना कृपया करके, प्लीज। अरे अरे अरे, इन दोनों के साइड से ही जीवन सुख रियल वाली गुजर रही। उसे जुंगो का कॉल आने पे उसे यकीन नहीं हुआ कि कॉल पर सच में जुंगो है। शायद 17 साल पहले कुछ बहुत बुरा हुआ था जो हमें नहीं पता, इसी वजह से वो हैरान थी। जुंगो ने उसे तुरंत उसके पास आने के लिए कहा। वो यूनिवर्सिटी के बाहर ही मौजूद है। जीवन सुख को एकदम से एहसास हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा, जो सच भी था। देखो, इधर सियो यून से भी मिलने कोई चाइना से आया, नाम शाओली। वो पहली नजर में ही सियो यून से प्यार कर बैठा, लेकिन आप जो समझ रहे वैसा नहीं। वो आया था जियोन सुक के लिए। शाओली जुयोंग मतलब ग्रैंडपा के पुराने दोस्त और पर्सनल असिस्टेंट का बेटा है। शाओली ने कहा, अरे मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। वो कहती है, अरे बाबा वो मैं नहीं, मेरा नाम सियो यून है, ना कि जियोन सुक। जैसे ही सियो यून ने उसकी हम शक्ल का फोटो देखा, उसके होश उड़ पड़े। फिर उसने अपनी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह बताने के बाद वो वहां से निकलते उसकी मुलाकात जियोन सुक से हुई, बस कुछ सेकंड्स के लिए। रात को जियोन सुक के दोस्त ने घबरा कर कहा, तुम्हें मैंने किसी के साथ जाते हुए देखा, तुम यहाँ कैसे? वो देखो वो कार। असल में किडनैपर सियो यून को लेकर जा रहा था। जियोन सुक समझ। ये सीन दो लोगों ने देखा, जियोन सुक और जुंगहो ने। रास्ते में हमें एक बहुत बड़ी बात समझी, ये मेन किडनैपर नहीं, इसके पीछे कोई और है। इसी समय पीछे से जियोनसु की कार ने आकर किडनैपर की कार को जोर से हिट करा, जिससे उनका एक्सीडेंट हो वो सियो यून को बचा पाई। लेकिन जिस पल इन दोनों ने समझा कि अब वो सेफ है, आगे से एक ट्रक ने आकर सीधा इनको उड़ा दिया। कार के अंदर टक्कर लगने से पहले जियोनसुक ने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए सियो यून को बचाने की कोशिश की। जुंगो जब तक आता कार तहस महस हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया, जो लड़की प्रोटेक्ट कर रही थी उसकी मिड चेस्ट की बोन, जिसे स्टर्नम कहते हैं, उसी बोन के कई सारे टुकड़े होकर उसके लंग्स में, दिल में, सारी जगह घुस गए थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि उसकी मौत कितनी दर्दनाक हुई होगी। हाँ, सही कहा, जियोन सुक मर चुकी। जो बची सियो यून, उसे भी काफी इंजरीज आई है और वो ब्लाइंड हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जुंगहो को अंदर जाकर ही देखनी होगी, उनके चेहरे, जिससे वो खुद हैरान था। इसलिए डॉक्टर्स ने डिसाइड किया वो जियोन सुक की आंखें सियो यून में ट्रांसफर करेगी, क्योंकि उसने अपनी जान देकर उसे बचाया, उसे जीना होगा।
जुंगहो ने कुछ पलों में ही इतना कुछ देख लिया जिससे वो क्या लगता है टूट गया होगा। ना 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 ना, उसके अंदर की बदले की आग की सीमा टूट गई थी। हाँ मतलब वो टूटा था, लेकिन आप ही देखो 15 दिनों के बाद सियोयुन की आंख खुली। पहले तो सियोयुन को लगा जुंगो भी उसे गलत समझ रहा, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारा फियोंसे हूँ और सियोयुन मर चुकी, तुम जियोन सुक हो। थोड़े डरावने अंदाज से। जिससे ऐसा हुआ वो बालकनी के एज पर जा खड़ी हुई और कहने लगी मैं वो नहीं हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। जुंगो ने गुस्से से कहा मत छुओ उन आंखों को, तुम इस दुनिया को देख पाओ इसलिए किसी ने अपनी जान दे दी। पहले जियोन सुक को समझ नहीं आया, फिर उसे एक्सीडेंट में क्या हुआ था वो याद आया कि कैसे जियोन सुक ने उसकी जान बचाई। मतलब जुंगो को कहना था अब से उसे जियोन सुक की जिंदगी जीनी होगी, मतलब उसका अधूरा मकसद पूरा करना होगा। उसकी अपनी जिंदगी दी उसके बदले। बाद में सियोयुन को याद आया कार में मरते मरते जियोन सुक ने उससे एक वादा लिया था कि वो वापस हाउस ऑफ जुआंग में जा एलेट स्टार को वापस हासिल करे। उसने और किसी जिनहुन को ढूंढने के लिए कहा था। फाइनली सियोयुन मान गई हाउस ऑफ जुआंग में जाने के लिए जुंगहो के साथ। चलो ये चारों पहुंचने से पहले जुआंग फैमिली की हिस्ट्री सुन ले। जियोन सुक जुआंग मतलब ग्रैंडपा की डॉटर है। ग्रैंडपा लग्जूरियस ज्वेलरी ब्रांड के फाउंडर है एल एच स्टार। फिर आती एमा ग्रैंडपा की बड़ी बेटी, साथ ही जियोन सुक की माँ। अनएक्सपेक्टेडली जियोन सुक जब 7 साल की थी तब उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया जब वो ब्रांच ऑफिस में जा रहे थे। डैड की मौत ऑन स्पॉट हो गई और मॉम मिसिंग। ट्रक ड्राइवर भी भाग गया। कुछ होने के डर से ग्रैंडपा ने जियोन सुक को अब्रॉड भेजा अकेले, इतने कम उम्र में। इतने साल गुजर चुके थे फिर भी जियोन सुक एलेट स्टार को वापस चाहती थी जो उसके मॉम ने उसके लिए बनाया, इसलिए वो अपनी पूरी जी जान से पढ़ाई कर रही थी। इन सब इसमें 1 महीने पहले एलेट स्टार पे कई सारे डेप्ट क्राइसिस आ पड़े। जो कर्ज उन्हें 2 महीने के बाद पे करना था वो उन्हें जल्द से जल्द पे करना होगा। उसमें ओवरसीज बैंक ने एलेट स्टार के सारे एसेट फ्रीज कर दिए जिससे वो लोन रीपे करने के लिए भी नहीं ले सकते। इसी टेंशन में ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ, वो कोमा में चले गए। इस समय जियोन सुक का वापस जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए नहीं कि एलेट स्टार वापस हासिल करने के लिए, इसलिए कि उसे अपनी मॉम ने छोड़े हुए 40% शेयर्स ढूंढ निकाल कर अपने नाम करने होंगे, नहीं तो कंपनी किसी और के हाथ में चली जाएगी। पिछली रात जुंगहो ने जियोन सुक की सारी इंफो, उसकी पसंद नापसंद, फैमिली, फ्रेंड्स सब कुछ याद करने के लिए कहा। बताओ इतना सब रात भर में कैसा होगा। वो कहता है वहां पहुंचने के बाद एक गलती, हम बचे के नहीं, वो हमें मार डालेंगे। इसी डर से बेचारी ने सब कुछ याद करा, कैसे मुझे भी नहीं पता। और जिंगो के कैरेक्टर की थोड़ी बात करा जाए तो मतलब उसके मन में नो सॉफ्ट कॉर्नर, क्या ही कहे इसके कैरेक्टर को। डोंग यून ने उन्हें न्यूज दिखाई, आज एलेच स्टार में मीटिंग होने वाली जिसमें ग्रैंडपा के बड़ी बेटी का बेटा जीसू दूसरा प्रेसिडेंट बनने वाला है। चलो इस पागल से भी मिल लो जीसू। यहाँ ग्रैंड एंट्री हुई ग्रैंडपा की डॉटर की जो 17 साल तक गायब थी। क्या आपने गौर किया उसकी फटकर 4 थी क्योंकि ये कुत्ता भौंके जा रहा था कि वो 17 साल पहले जा चुकी, ऐसा वैसा। लेकिन जुंगहो के होते सियोयुन की हिम्मत वो कैसे टूटने देगा। उसने कुत्ते को सॉरी जीसू का मुंह काफी कूल वे में बंद कर दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं सियोयुन को जीसुंग ही कहा करूंगा। जुंगो को देख सियोयुन ने हिम्मत करके कहा मैं ग्रैंडपा की डॉटर प्रेसिडेंट वाले डिसीजन से डिसएग्री करती हूँ। यहाँ की दिखाई हुई हिम्मत उसकी बाहर जाते फुस हो गई। हमने देखा कोई तो बिल्कुल खुश नहीं है जियोन सुक को देख, और इसने ही उसके मॉम डैड को मारा। लेकिन ये कौन है ये हमें ढूंढ निकालना होगा। और ये है बहुत ही खूबसूरत हाउस ऑफ जुआंग। उनका स्वागत शाओली के डैड ने किया। यहाँ भी जियोन सुक गलती करने वाली थी, फिर से जुंगो ने उसे बचा लिया। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझी, घर के अंदर पेंटिंग को देख जुंगो को फ्लैशेस आने लगे, बहुत ही डरावने। अरे ये तो रह ही गई, आप आंटी से भी मिलो जिमिन। आखिर दोनों ग्रैंडपा से मिले। वो होश में थे लेकिन पूरे नहीं। जियोन सुक के होश तब उड़े जब उसने असली जियोन सुक का रूम देखा। वहाँ महंगे से महंगे कपड़े, ज्वेलरी, हैंडबैग्स और सुपर कार्स सब थे। मतलब कीज, ओके सुपर कार की कीज। ऑब्वियसली शी इज अ डॉटर ऑफ बिलियनियर। जुंगो ने कहा ये सब तुम्हारा है। इधर शाओली के दिमाग से सियोयुन निकल ही नहीं रही थी। प्यार है बाबा प्यार। बाय द वे वो एल स्टार में मोस्ट जीनियस ज्वेलरी डिजाइनर है। वही एक लड़की उसकी ही ज्वेलरी खरीदने आई 2 मिलियन में, नाम यून।
सी लाइन फैशन स्टूडियो की सीईओ। उसने शाओली को ऑफर दिया उसके साथ काम करने का। सैलरी रहेगी 10 मिलियन। शाओली को जीवन सुख की फोटो मिलते वो बिना भाव देते उसे चला गया। वाह रे वाह। इधर पार्क में कोई जीवन सुख का पीछा कर रहा था, लेकिन वो शाओली को देख छुप गया। उसमें ऐसा हुआ, शाओली ने जीवन सुख को उसके असली नाम से बुलाया, सीओ यून कहकर। उस पागल ने भी अपना नाम सुन जल्दी से रिस्पॉन्ड करा। इससे शाओली को पूरा यकीन है कि वो सीओ यून ही थी। ये तो अच्छा हुआ शाओली का नाम उसे पता था। साथ ही बचपन में वो दोनों एक साथ खेला करते थे वगैरह वगैरह। फिर भी वो इन सब से नहीं मानने वाला। वो कहता है, अगर सच में तुम जीवन सुख हो तो तुम्हारे फोन में मेरा नंबर जरूर होगा। ये फंस गई। ऐसा नहीं, पीछे से जुंगहो असली फोन लेकर आया। जुंगो ने अंदर जाकर उसे बहुत रूडली डांटा अपने अंदाज में। लेकिन अब बस बहुत हो गया था। जियोंग सुक की गुस्से की लिमिट टूट चुकी। उसने कहा, तुम भी तो बाकी लोगों की तरह ही हो। तुम जियोंग सुक से प्यार व्यार नहीं करते। तुम्हें बस एक कंपनी चाहिए, यही लालच है तुम में। बताओ, खुद के पैर पर खुद ने ही कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन रुको रुको रुको, यहाँ कुछ अलग ही सीन हुआ, जो आप ही देखो। पहले पार्ट में इतना ही। आप मुझे जरूर बताना आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसे लगा, प्लीज। अगर आपने कमेंट्स करे तो मुझे सच में अच्छा लगेगा कि मैं जो कर रहा वो सही है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।